अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अनम इमरान। और कैसे हैं आप लोग ये भी बताएं। और कैसे गुज़र रहे हैं दिन? गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी बढ़ती चली जा रही है। और काफ़ी जगह तो मैंने सुना है कि आंधी आई, तूफ़ान आए, हवाएं चली, लेकिन इधर तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ना आंधी, ना हवा, ना कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये होता है ना कि बहुत ज़्यादा सर्दी भी बर्दाश्त नहीं होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती है। यहाँ तक कि अभी जून जुलाई आया नहीं है और गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। और बगैर पंखों के तो गुज़ारा है ही नहीं। और मेरा तो बिल्कुल बगैर एसी के भी गुज़ारा नहीं है। फ़िलहाल फ़िलहाल ये चल रहा है, मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और ये है कि सुबह उठते ही ये होता है कि सुबह उठते ही लाइटें अपना रंग दिखाना शुरू कर देती हैं कि 8 बजे से जो लाइट जाना शुरू होती है तो बस हम लोग भी अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। 8 बजे से पहले पहले मैंने इमरान के साथ के और अपने कपड़े इस्त्री कर लिए थे, क्योंकि आज हमारे घर में नियाज़ है। वो भी नियाज़ ऐसे टाइम पर है, बहुत ज़्यादा जल्दी है। तो चलो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी नियाज़ आज अचानक से मैंने क्यों रखी है और किसकी नियाज़ है। फ़िलहाल बरीरा और वानिया जा रही हैं स्कूल। और कमरे का जो मैस हुआ है वो सुबह के टाइम पर ऐसे ही इसका कमरे का बेड़ा गर्क हुआ होता है, क्योंकि बस जल्दी जल्दी ये होता है कि बच्चों को तैयार करना होता है और बस जल्दी जल्दी लोगों को घर से निकालना होता है। क्योंकि सारे काम मैं ही करती हूँ, कभी इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर उठा के रख देती हूँ। जब ये तो सफाई हो रही होती है जब ही समेटती हूँ मैं सब कुछ। बरीरा तो कोई इतना सुस्त हुई हुई होती है कि इसको एक एक चीज़ में उठा के देती हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब सुबह में थोड़ा सा वानिया तो माशाल्लाह से अपने काम काफ़ी हद तक खुद कर लेती है कि बरीरा के अपना लंच बॉक्स भी रेडी करेगी, चीज़ वगैरह रखेगी उसके अंदर, बैग वैग रेडी करेगी और कॉपीज़ ट्यूशन की निकालेगी, रखेगी। माशाल्लाह मेरी वानिया बहुत समझदार है और बहुत सारे काम ऐसे कर लेती है। साथ अपनी जगह बाहर के काम थोड़े बहुत संभाल लेता है माशाल्लाह। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, समझदार होते रहते हैं, अपने अपने काम संभालते रहते हैं। अब ये है कि बरीरा अपने स्कूल के हिसाब से बिल्कुल सेट हो गई है, स्कूल जाती है, सुबह आराम से उठती है। मतलब पहले बहुत ज़्यादा तंग करती थी, रोती थी, लेकिन अब माशाल्लाह से बिल्कुल सेट हो गई है। कपड़े धोए थे मैंने एक दिन पहले। अभी ज़्यादा कपड़े, सारे कपड़े तो ड्राई हुए नहीं थे, लेकिन जो हुए थे मैंने बोला पहले तय करके अलमारी में लगा दूँ। ये रस्सी पे से उतार उतार के मैं कपड़े लेकर आ रही थी, मैंने बोला जल्दी जल्दी तय कर दूँ और जो कपड़े हैंगर में होंगे वो हैंगर में करके रख दूँगी। अच्छा, हैंगर वाले जो कपड़े हैं वो वानिया से करवाऊँगी, सारे हैंगर वाले कपड़े अलहदा कर दूँगी। वानिया जब स्कूल से आएगी दोपहर में, जब फ्री होगी ना, तो वो सारे हैंगर में करके अलमारी में हैंग कर देगी। तो ये कि कपड़े तय करने वाले जो है वो मैं तय कर लूँगी। आज है हमारे घर में नियाज़ का दिन। नियाज़ है मेरी अम्मी की बरसी है। वो अम्मी को गुज़रे हुए 6 साल हो गए हैं और 6 साल तो ऐसे हो गए हैं जैसे ऐसा लगता है कल का दिन हो। और वक्त बहुत तेज़ी से जाता है। जब मेरी अम्मी की डेथ हुई थी तो साद और वानिया थे बस, बरीरा तो थी भी नहीं। और सिर्फ साद वानिया ने ही अपनी नानी को देखा है और बहुत अच्छी थी वो। अम्मी भी बहुत अच्छी थी, वो नानी भी बहुत अच्छी थी, वो दादी भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने हर रिश्ता बहुत 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 अच्छा निभाया है। मैं कपड़े वगैरह तय कर रही हूँ, अलमारी में रखती जा रही हूँ। जो तय होते जा रहे हैं थोड़े थोड़े करके वो अलमारी में सेट करती जा रही हूँ। और ये होगा कि अच्छा आज ना मैंने मदरसे के बच्चों को बुला के कुरान ख़वानी करवा लूँगी और नियाज़ मंगवाई है मैंने। अच्छा, बाहर से रेडीमेड नहीं, सॉरी, मैंने बिरयानी बनवाई है वो ही। और ये हुआ कि एक दिन पहले ही मेरा इरादा हुआ था। वैसे तो मेरा इरादा था घर में ही नियाज़ वगैरह बनाऊँगी और जो कुछ पड़ा हुआ है साद ने और मैंने उसको साले सवाब कर दूँगी। लेकिन हुआ ये कि अच्छा, ये मैं बात करती हूँ। मैंने ये वानिया का सूट सिया था एक दिन पहले। मतलब रात को 3 साढ़े 3 बजे तक नींद ही नहीं आ रही थी मुझे। मैंने बोला चलो स्टिचिंग कर लूँ। तो कपड़े वगैरह मैंने, ये वानिया का सूट कटिंग हुआ हुआ रखा हुआ था, मैंने वानिया का ये सूट स्टिच किया, ये फ़्रॉक स्टिच की थी और ये मैंने पैंट ट्राउज़र स्टिच किया था वानिया का। अब स्टिच करके रख दिया है, जब भी कोई कुछ होगा तो ये पहन लेगी। अच्छा, और बरीरा और वानिया के, अच्छा गर्मी इतनी है, दिल चाह रहा है बच्चों के इतने हल्के हल्के कपड़े बनाओ और हल्के हल्के कपड़े बनाओ। बच्चों को देख के मुझे ज़्यादा गर्मी लग रही है।
तो ये है कि बच्चों का दिल चाहता है कि बस हल्के हल्के कपड़े पहनाए जाएँ। अच्छा, घर की मैंने सफाई वगैरह कर ली थी। जहाँ पे अब्रिश सो रही थी वहाँ का छोड़ दिया था, बाकी पूरे घर की मैंने सफाई कर ली थी। और ये कि हम दोनों साथ रूम में पढ़ने के लिए बैठ गए थे। इमरान अभी रेडी हो रहे हैं और बच्चे बस 11 बजे का टाइम था, सुबह 11 साढ़े 11 का टाइम दिया था उन्होंने मदरसे के बच्चों का आने का। तो ये कि 11:15 बजे करीब बच्चे आना शुरू हो गए थे मदरसे के। न्याज़ के लिए ये बिल्कुल बेस्ट होता है कि आप मदरसे के बच्चों को बुलाओ जो हिफ्ज़ करे हुए हैं, जो हाफिज़ बच्चे हैं, जो पढ़ रहे होते हैं, बड़े कुरान को समझ के जो पढ़ रहे होते हैं उनको बुलाओ, उनसे घर में कुरान ख़्वानी करवाओ। वो जो कुरान पाक पढ़ते हैं ना वो बिल्कुल परफ़ेक्ट, बिल्कुल सही पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने हिफ्ज़ किया हुआ होता है, कुरान को समझ के पढ़ा हुआ होता है और कुरान तरीके से पढ़ा हुआ होता है। तो उससे ये होता है कि कुरान पाक भी सही पढ़ लिया जाता है और ये आप दिल भी आपका मुतमईन होता है कि ये इन लोगों ने सही पढ़ा है। और फिर ये होता है कि कोई बातचीत नहीं होती, कोई गलत, मतलब मैंने तो ये देखा है लेडीज़ को बुला के जो करवाते हैं ना वहाँ पे बातें होती रहती हैं। कुरान पाक पढ़ते वो अपने ख़ानदानों की, रिश्तेदारों की बातें करती रहती हैं, तो बस ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने ये सब कुछ ख़त्म कर दिया है। तो ये है कि ये देखें बच्चे पढ़ रहे हैं और कोई इतना अच्छी बुलंद आवाज़ में बच्चे पढ़ रहे थे, घर का माहौल ही बिल्कुल चेंज हो गया था। फिर उसके बाद इन लोगों ने मिलाद पढ़ा है, फिर उसके बाद इन लोगों ने दुआ करी है और कोई इतना दिल को सुकून मिला, घर इतना सुकून हो गया था घर के अंदर। फ़िलहाल मुझे तो इसी तरीके से ही अच्छा लगता है, या तो आप जेंट्स का मिलाद करवाओ। जेंट्स के मिलाद के अंदर ये होता है कि जेंट्स ही होते हैं और ये होता है कि वो लोग आते हैं, पढ़ते हैं और ख़ामोशी से चले जाते हैं। लेडीज़ के अंदर बड़ा मसला होता है, लेडीज़ सारा टाइम बातों में लगा देती हैं। मैं ख़ुद लेडीज़ हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ज़्यादा वक्त वो बर्बाद कर देती हैं नियाज़ नज़र का पढ़ाई का। फ़िलहाल सबसे पहले मैंने नियाज़ का निकाल दिया था ताकि इसके ऊपर नियाज़ दे दी जाए और मिठाई मंगा दी थी, नियाज़ ये दे दी जाए। और ये कि खाना भी मेरा 11 बजे फ़िक्स आ गया था, रात को मैंने ऑर्डर किया था और सुबह में आ गया था। ये कि ये भी अल्लाह का शुक्र है, सब काम मेरा वक्त पे हो गया था। बस अल्लाह ताला मेरी नियाज़ को कबूल करे और जिस मकसद के लिए मैंने ये नियाज़ करी है, या अल्लाह मेरी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आप लोग भी दुआ कीजिएगा। बस आज का व्लॉग मेरा यही है, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।